हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इक्लेक्टिक इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच, दैट इज प्रैक्टिकल स्विच। ओके, हमने आपको बताया था कि स्विच आइडियल स्विच होता है, प्रैक्टिकल स्विच होता है। प्रीवियस क्लास में हम आइडियल स्विच डिस्कस कर चुके हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्विच आइडियल होगा तो उसमें पावर लॉस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, करंट की रेटिंग क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग क्या होना चाहिए, सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्या होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आइडियली कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए आइडियल स्विच जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। वो सिर्फ एक हमारा क्या होता है, इमेजिनेशन होता है। हम आइडियल कोई भी चीज केवल इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम बोले कि हम आइडियल हैं, हमें सब कुछ है, तो कोई भी इंसान हो, कोई कितना भी अच्छा हो, आइडियल नहीं हो सकता। सब में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमियां होती हैं। तो आइडियल चीज को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा 100% आएगा। आ जाता है 100%, ये नहीं बोल रहे कि 100% नहीं आता है, वो परसेंटेज के बेस में बस। बट और भी चीजें होती है ना जिसको हम करते हैं, कंपेयर करते हैं। कोई इंसान है तो उसकी सारी की सारी क्वालिटी कंपेयर करेंगे, केवल पढ़ाई में कंपेयर नहीं कर लेंगे कि वो है। ओके, तो आइडियल चीज इमेजिनेशन होती है, उसको हम बना के इसलिए पढ़ते हैं कि जो हम अब प्रैक्टिकल स्विच पढ़ने वाले हैं उसको हम उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं। सपोज हमने देखा कि जो आइडियल स्विच है उसकी करंट रेटिंग -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होती है। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिकल स्विच है वो अगर हमारा इसके अप्रोक्सीमेटली 85 से ऊपर भी चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। तो आइडियल स्विच को हम कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्विच, दैट इज प्रैक्टिकल स्विच, जो कि हमारा क्या होता है, यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, स्विच होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब हमारे एज अ स्विच की तरह ही काम करते हैं। चाहे एससीआर हो, चाहे मॉसफेट हो, बीजेटी हो, आईजीबीटी हो, जीटी हो, आरएसी हो, एएससीआर हो, ये सारी डिवाइसेस हमें डिस्कस करनी है। सब क्या होते हैं, एज अ स्विच की तरह वर्क करते हैं। दोनों के दो कंडीशन होते हैं, ऑन स्टेट या फिर ऑफ स्टेट। तो प्रैक्टिकल स्विच डिस्कस करते हैं। पहला, इन ऑन स्टेट स्विच है, दो स्टेट होंगी, या तो ऑन स्टेट या फिर ऑफ स्टेट। ओके, तो इन ऑन स्टेट, there is a small voltage drop, there is a small voltage drop across the switch and it can only carry current within a certain limit, ओके, जैसे हमने आइडियल स्विच में पढ़ा था कि वो क्या करता है, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट कैरी करता है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल स्विच होता है वो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ करंट कैरी नहीं करता है, वो एक क्या करता है, पर्टिकुलर लिमिट में क्या करता है, करंट को कैरी करता है। ओके, सपोज ये हमारा क्या है, स्विच है, ये क्या है, ऑन स्टेट में है, तो ये क्या करेगा, कुछ क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप। देयर इज अ स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच, स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द स्विच के, और ये हमारा क्या होगा, आई ऑन। तो आई ऑन की जो रेंज है वो क्या होगी, आई मिनिमम से लेके आई मैक्सिमम के बीच में, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट नहीं होगी। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वी ऑन। तो अगर इस टाइम पे हम पावर देखेंगे, पी ऑन क्या होगा, वी ऑन इंटू आई ऑन, तो वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। ओके, मतलब ऑन स्टेट के टाइम पे जो पावर होता है वो हमारा क्या होता है, 0 नहीं होता है। स्विचिंग पावर लॉस कुछ ना कुछ होता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेट की बात करें, अगर हम ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो क्या होगा, इन ऑफ स्टेट देयर इज अ स्मॉल लीकेज करंट, इन ऑफ स्टेट there is a small leakage current। ऑफ स्टेट में क्या होता है हमारा, there is a small leakage current flowing through the switch, and
flowing through the switch and it block a limited amount of voltage। ये ब्लॉक करता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज। जैसे उसमें इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ब्लॉक कर ले रहा था, इसमें इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ब्लॉक नहीं करेगा, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये हमारा स्विच है, अगर ये ऑफ स्टेट में है तो क्या होगा, इट कैन कैरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट, ओके, एंड ब्लॉक अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ओके। एक लिमिट अमाउंट में वोल्टेज क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। इसको हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कितना वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो जो V ऑफ है इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, V मिनिमम से लेके V मैक्सिमम, ओके। और I ऑफ जो है वो किसके बराबर होगा, I लीकेज। तो यहाँ पे अगर हम P ऑफ देखें तो P ऑफ क्या होता है, V ऑफ इंटू I ऑफ, तो ये भी क्या है, जीरो नहीं होगा, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ आइडियली था तो वहां पे हमने बोल दिया लॉस जीरो है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अगर लॉस जीरो हो जाए तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए, सिस्टम बहुत ही अच्छा चलने लगे, सबसे अच्छा सिस्टम वही हो जाए, ओके। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑन स्टेट में क्या था, रेजिस्टेंस वहां पे जीरो था, और ऑफ स्टेट में क्या था, इनफाइनाइट था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इन ऑन स्टेट डिवाइस हैज स्मॉल बट नॉन जीरो रेजिस्टेंस। इन ऑन स्टेट डिवाइस हैज स्मॉल बट नॉन जीरो रेजिस्टेंस। कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ओके, ऑन स्टेट में। एंड इन ऑफ स्टेट डिवाइस हैज, एंड इन ऑफ स्टेट डिवाइस हैज नॉन डिवाइस हैज वेरी हाई बट फाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा ऑफ स्टेट में, बट इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट वैल्यू ऑफ होगा। और ऑन स्टेट में जो जीरो हो रहा था वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी, ओके। नेक्स्ट स्टेप, द स्विच टेक्स फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू चेंज इट्स स्टेट्स। द स्विच, जैसे उसमें क्या था, स्विच इंस्टेंटेनियसली अपनी स्टेट चेंज कर ले रहा था, कोई टाइम नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे टाइम लगेगा। द स्विच टेक्स फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू चेंज इट्स स्टेट। स्विच जो है वो अपनी स्टेट चेंज करने में फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है। हमारा क्या होता है, टाइम टी ऑन जीरो नहीं होता, ना ही टी ऑफ जीरो होता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है, ठीक है। मतलब जो स्विचिंग टाइम है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। वो क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ होगा, वो हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ओके। तो हम क्या बोलते हैं कि जो मिनिमम स्विचिंग टाइम था वो क्या है, हमारा जीरो नहीं होगा। जैसा उसमें हो रहा था ना, मिनिमम स्विचिंग टाइम टी मिनिमम does not equal to 0, it is equal to t on plus t off। मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आइडियल स्विच में क्या थी, इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होगी, 1/t on प्लस t off, ओके। सपोज हम ग्राफ देखते हैं, ये क्या है, स्विचिंग वोल्टेज दैट इज स्विचिंग करंट, ओके। सपोज ऑफ स्टेट में है तो कुछ हमारा वोल्टेज होगा, फिर
फिर ये क्या होगा, ऑन स्टेट में आएगा तो ये कुछ टाइम लेगा, फिर जाके ऑन स्टेट में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, कुछ मिनिमम लीकेज करंट फ्लो हो रहा होगा ऑन स्टेट में। ठीक है, ये वाली है कौन सी स्टेट, ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफ स्टेट में मिनिमम लीकेज करंट फ्लो होगा। ये कितना है, आई मिनिमम, वोल्टेज क्या है हमारा, मैक्सिमम होगा। फिर ये वाला जो टाइम है ये कौन सा टाइम हो जाएगा, टी ऑन। इस टाइम में ऑन हो रहा है, वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ रहेगा, और फिर क्या होगा, ये ऐसे चलेगा। फिर ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे करंट मैक्सिमम। ओके, फिर यहाँ से क्या होगा, ऑफ स्टेट में जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी ऑफ। तो इसकी जो वेवफॉर्म है ये कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी। इसके पहले आपने देखा था आइडियल स्विच में क्या था, ये तुरंत स्विचिंग हो जा रही थी, तुरंत ऑन तुरंत ऑफ। यहाँ पे ये कुछ टाइम लग रहा है, ये टी ऑन और टी ऑफ है, ये टी ऑन टी ऑफ यहाँ पे क्या है, जीरो नहीं है, इसलिए हमने बोला कि स्विचिंग टाइम जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ओके, तो पावर जो कंज्यूम्ड होगा वह स्विच वाइल स्विचिंग स्टेट वो क्या होगा, जीरो होगा क्या, नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे पावर कंज्यूम देखेंगे तो यहाँ कुछ करंट है, मिनिमम जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, जीरो नहीं है। ओके, मतलब पावर जो होगा, पावर जो है, पावर लॉस जो है स्विचिंग के टाइम पे वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, वी ऑन आई ऑन होगा या फिर वी ऑफ आई ऑफ होगा, इट इज नॉट जीरो। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, पावर consumed by switch, power consumed by switch while changing its state is not zero। ओके, जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है तो उस टाइम पे पावर जो होता है वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। नेक्स्ट क्या अपन ने डिस्कस किया था वहां पे, गेट सिग्नल। जो आइडियल स्विच था उसमें जो हमारा गेट सिग्नल रिक्वायर्स था वो क्या था, निग्लेजिबल था, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ गेट सिग्नल हमें रिक्वायर्स होगा। द स्विच विल रिक्वायर अ स्मॉल गेट सिग्नल टू चेंज इट्स स्टेट। द स्विच विल requires a small gate signal to change its state। स्विच को क्या होता है, थोड़ा सा गेट सिग्नल रिक्वायर होता है अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, आइडियल स्विच की तरह जीरो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, द स्विच कैन हैंडल finite amount of voltage and current। ओके, स्विच जो है वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट क्या करता है, हैंडल करता है, इनफाइनाइट वैल्यू हैंडल नहीं करता आइडियल स्विच की तरह। ओके, स्विच हैज फाइनाइट di by dt and dv by dt लिमिट। ओके, स्विच की फाइनाइट वैल्यू ऑफ di by dt एंड dv by dt लिमिट होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, सेफ ऑपरेटिंग एरिया। स्विच का सेफ ऑपरेटिंग एरिया कहाँ क्या होगा, कहाँ पे स्विच हमारा क्या होगा, काम करेगा। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे, ये हमने क्या लिया, स्विचिंग करंट एंड दिस इज स्विचिंग वोल्टेज। ओके, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गई, प्लस आई मैक्सिमम आई मिनिमम, ये सपोज वी मैक्सिमम और ये वी मिनिमम। ओके, तो जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया हो गया वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा हमारा।
ये जो एरिया है ये क्या होगा हमारा सेफ ऑपरेटिंग एरिया होगा, SOA। तो यहाँ पे जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, ना कि इनफाइनाइट। सेफ ऑपरेटिंग एरिया इज फाइनाइट। ओके, पावर जो है वो क्या है, VI। P मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम पावर अगर निकालना है तो वो क्या होगा, x की रेंज और y की रेंज इक्वल टू XY, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, हाइपरबोला। ये आप देख रहे हैं कैसा आता है, हाइपरबोला। ठीक है, P मैक्सिमम कांस्टेंट कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, अगर आप P मैक्सिमम निकाल, अगर वोल्टेज क्या है, करंट मैक्सिमम है, तो वोल्टेज क्या है, 0। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट क्या होगा, अगर आप पॉइंट लेंगे तो रिड्यूस होगा हमारा। ठीक है, तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए P जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, XY। तो हाइपरबोला कैसे बनता है, ऐसे, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हमने बोला कि जो यहाँ पे ग्राफ आता है वो कैसा आता है, हाइपरबोला आता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, प्रैक्टिकल स्विच। आइडियल स्विच की प्रॉपर्टीज हमने देखी, प्रैक्टिकल स्विच की देखी कि प्रैक्टिकल स्विच में क्या क्या होता है। तो इन्हीं सब से क्या होते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वो हम एक स्लाइड में आपको बना के क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।